उम्मीद, जज्बा, हौसला और प्यार, कुछ ऐसे अल्फाज जो इंसान की जिंदगी की मुश्किलात के दौरान उसे आगे बढ़ने और हिम्मत ना हारने के लिए और भी ज्यादा मजबूत कर देते हैं। स्टारफिश एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो तालीम की रोशनी को लेकर गरीब, बेसहारा, यतीम और नाउमीद बच्चों तक पहुंचती, उनकी ढारस बंधाती, उनके हौसलों को मजबूत करती और उनको रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद देती है। नाबीना की आंखें बन जाना, बेसहारा का सहारा बन जाना और नाउमीद की उम्मीद बन जाना, यही है स्टारफिश का काम। दोस्तों, आज का ये सफर बहुत ही मुनफरिद और दिलचस्प होगा, चूंकि हम विजिट कर रहे हैं आज स्टारफिश को। ये एक ऐसा इदारा है जो तालीमी लिहाज से तमाम बच्चों और नौजवानों को सहूलियात फराहम करता है। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए स्टारफिश का कयाम अमल में आया था कि तमाम मुस्तहिक बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा सके। और आज हम देखते हैं कि स्टारफिश की टीम बखूबी तौर पर इस काम को सर अंजाम दे रही है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं, मिलते हैं स्टारफिश की टीम से और जानते हैं कि किस तरह से वो इस अच्छे काम को सर अंजाम दे रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं स्टारफिश के डायरेक्टर जनाब रेवरेंड डॉक्टर दानिशमंद वास्ती साहिब के ऑफिस में, और हम इनसे बातचीत करेंगे और स्टारफिश के बारे में जानेंगे। तो आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि स्टारफिश क्या है और किन किन बुनियादों पर इसका आगाज़ हुआ था, यानी इसकी हिस्ट्री क्या है? स्टारफिश का जो बड़ा मकसद है वो हमारी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान में, उसकी अपलिफ्ट है। और उसको करने के लिए जो हमारा मिशन है वो ये है कि हम एजुकेशन के ज़रिए और अपनी जो कम्युनिटी है उसमें से पॉवर्टी को ख़त्म करें। यकीनन ये तो बहुत अच्छा विजन है और एजुकेशन के ज़रिए ही तब्दीली लाई जा सकती है। इसका नाम स्टारफिश ही क्यों है? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद का एक बहुत बड़ा खादम है, उनका नाम माइक वेकली है। वो कहते हैं, एक दिन मैं समुंदर के किनारे वॉक कर रहा था, तो मैंने क्या देखा कि एक बच्चा है कोई 14-15 साल का, और वो समुंदर के किनारे कुछ चीज़ों को उठा के अंदर फेंक रहा है, और वो थी स्टारफिश। और मैं देखता था कि लहरें आती हैं, वो कहते हैं, और बहुत सी स्टारफिश को बाहर फेंक देती हैं और वो मर जाती हैं वहाँ जो कुछ भी है। मैंने इसे कहा कि आप कितनी स्टारफिश को बचा सकते हो, आप चंद एक फेंकते हो और उसके बाद फिर मुझे खुश नज़र आते हो। तो उसने कहा कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जितनों को मैं बचा सकता हूँ मुझे बचाने की ज़रूरत है। तो वो कहते हैं, मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे सामने हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा दिल पाकिस्तान की मदद करने के लिए। तो उसने कहा था कि आप पाकिस्तान के बच्चों के लिए एजुकेशन में काम करें। तो 2004 में वो कहते मैं वापस आया और उन्होंने एक स्कूल, पहला स्कूल शुरू किया था। बहुत अच्छा लगा सर हिस्ट्री सुनकर। आप देखिए नाजरीन, कितनी ज़बरदस्त बात है कि हमारे लिए, हमारी फलाह के लिए खुदा कहाँ कहाँ से लोगों को ले आता है और कितने अच्छे अच्छे लोगों को खुदा मुकर्रर करता है ताकि हम सब जो है वो तरक्की कर सकें। सर, हम जानना ये चाहते हैं कि तालीम में किस तरह से स्टारफिश मदद करती है? हमारे पास इस वक्त 47 स्कूल हैं और हम पार्टनर्स हैं। हमने ये स्कूल खोले नहीं हैं, और हम बच्चों के लिए बुक्स मुहैया करते हैं, कुछ बच्चों के लिए यूनिफॉर्म मुहैया करते हैं, और फिर हम टीचर्स की सैलरीज देते हैं। सर, इसी के साथ साथ ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं जिन पर स्टारफिश काम कर रहा है? एक तो ये है कि ऑर्फनेज होम है हमारे पास 2, जिनकी बच्चों की हम मदद कर रहे हैं। 2 हमारे पास स्पेशल बच्चों के सेंटर्स हैं, और एक ब्लाइंड सेंटर है जो कि गर्ल्स के लिए है। सर, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप तालीमी मैदान में ना सिर्फ नॉर्मल बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बल्कि इसी के साथ साथ जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनके लिए भी आप बोझ रखते हैं और काम कर रहे हैं। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो यकीनन आपको भी बहुत से चैलेंजेस होंगे। चंद एक का जिक्र करना चाहेंगे?
हम ये कह सकते हैं कि बाज़ औक़ात ये लगता है कि ये जो सारी सपोर्ट है वो हमें बाहर से आती है, जिसकी वजह से हम ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो मेरे सामने एक बड़ा चैलेंज होता है, अगर हमें ये पैसे आने बंद हो जाएं तो ये इतना बड़ा काम, इस वक्त मैंने बताया कि 10,000 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और कोई 500 टीचर्स हैं, ये कैसे चलेगा? तो ये एक चैलेंज है कि खुदा करे कि हमारे लोकली लोग हमारे साथ खड़े हो सके ताकि हम इस प्रोजेक्ट को जारी रख सकें। यकीनन सर ये एक चैलेंज तो है, लेकिन हमारा ईमान है, तवक्कुल है खुदा पर। नाज़रीन, ये थी हमारी गुफ्तगू स्टारफिश के डायरेक्टर जनाब रेवरेंड डॉक्टर दानिशमंद वास्ती साहिब के साथ। यकीनन आप सबको भी बहुत अच्छा लगा उनकी बातें सुनकर। अभी हम चलेंगे स्टारफिश के विज़िट पर, प्रोजेक्ट्स को विज़िट करेंगे और डिपार्टमेंट्स में जाएंगे और मज़ीद जानेंगे स्टारफिश के बारे में। नाज़रीन, स्टारफिश के इस सफ़र पर अभी हम मौजूद हैं मोहतरमा जैस्मीन वास्ती साहिबा के पास। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह से स्टारफिश में अपनी खिदमत सरअंजाम देती हैं। मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। बहुत अच्छा लगा है आपसे मिलके और शुक्रिया आपने वक्त दिया कि आपके साथ गुफ्तगू की जा सके। और हम ये जानना चाहते हैं कि स्टारफिश में आपकी क्या क्या खिदमात हैं? स्टारफिश में मैं तमाम स्कूल्स की एकेडमिक्स को देखती हूँ। इसके साथ मैं टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर ख़ास तवज्जो देती हूँ। बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि आपका अपना ज़ाती भी सेर हासिल तजुर्बा है पढ़ाने में, जिस तरह से आप बात कर रही हैं। जी, मैं 24 साल तक एक नामी ग्रामी लाहौर के स्कूल में पढ़ाती रही हूँ और एज ए हेड ऑफ मैट्रिक डिपार्टमेंट में वहाँ पर थी। तो ये मेरा शौक़ भी है, मेरा पैशन भी है और पढ़ाना मुझे अच्छा भी लगता है। मैम, टीचर ट्रेनिंग के बारे में हमें बताइएगा। जी, टीचर ट्रेनिंग के बारे में मैं यही बताना चाहती हूँ आपको कि बच्चों को पढ़ाना कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर आप ट्रेंड हैं तो फिर आप बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी का आपको पता होगा। इसके साथ साथ टीचर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरा क्या लेसन प्लान क्या है, मेरा आज का दिन कैसे गुजरेगा। क्लास मैनेजमेंट के बारे में उनको पता होना चाहिए। मैम, किस तरह से इन ट्रेनिंग्स का इनेकाद करते हैं? ट्रेनिंग असल में ये है कि हमारे स्कूल्स को छुट्टी होती है 2-2.5 महीने की, जून जुलाई के अंदर, जी। और टीचर्स इन दिनों में फ़ारिग होती हैं, तो हम उनको फ़ारिग नहीं रहने देते और हम उस दौरान में उनको ट्रेंड करते हैं। मैम, बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी बातें जानकर। यहाँ पर ये भी हम पूछना चाहेंगे कि इन ट्रेनिंग्स में किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाता है? इस ट्रेनिंग के दौरान हम टीचर्स को ट्रेंड करते हैं कि वो अपना लेसन प्लानिंग के बारे में सीखें, फिर वो क्लास मैनेजमेंट, टाइम टेबल, और इसके साथ साथ वो देखें कि हमने जब बच्चों के पास क्लास में जाना है तो उनके हाथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड जो टीचिंग है वो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं और वो जल्दी सीखते हैं। अब तक कितने टीचर्स हैं जो इस्तेफ़ादा कर चुके हैं इन ट्रेनिंग्स से? हमारे पास हमारे स्कूल्स में मोर देन 500 टीचर्स हैं और प्रेजेंटली जो है वो 375 टीचर्स जो हैं वो ट्रेंड हो चुकी हैं। मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से स्टारफिश ना सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, बल्कि छोटी से छोटी ज़रूरत का भी ख्याल रखता है। ये वाकई काबिल तारीफ़ है। अभी हम चलेंगे बाकी डिपार्टमेंट्स में, विज़िट करेंगे, जानेंगे कि वो किस तरह से अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं गौरी विजडम हाई स्कूल में और इस स्कूल को भी स्टारफिश सपोर्ट कर रहा है और इस सारे प्रोजेक्ट को ज़िमरान भाई देखते हैं। हम उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और मज़ीद जानेंगे कि किस तरह से ये स्कूल चल रहा है और किस तरह से स्टारफिश इसे सपोर्ट कर रहा है। तो आइए मिलते हैं ज़िमरान साहिब से। जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ। ज़िमरान साहिब, अपने बारे में बताइएगा कि आप स्टारफिश में कौन सी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं? मैं स्टारफिश में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की ज़िम्मेदारी अंजाम दे रहा हूँ और इसमें हम लोग स्कूल्स की वेलफेयर और वो किस तरह जो बच्चे हैं अपार्ट ऑफ एजुकेशन किस तरह ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हम मेडिकल कैंप्स स्कूल्स में कर रहे हैं और कुछ सेशंस कर रहे हैं जिससे बच्चों की एजुकेशन के अलावा भी ग्रोथ होती है।
बहुत अच्छा लगा आपकी खिदमत के बारे में जानकर। तो हम स्कूल के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप स्कूल को सपोर्ट करते हैं। असल में ये स्कूल 2001 में स्टार्ट हुआ था और स्टारफिश पाकिस्तान ने 2003 में इस स्कूल को सपोर्ट करना शुरू किया था। और हम लोग इस स्कूल की टीचर्स की जो सैलरीज़ हैं उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। ज़िमरान साहब, कितने टीचर्स हैं इस स्कूल में? इस स्कूल में इस वक्त 16 टीचर्स हैं और वो 16 टीचर्स जो हैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ 400 बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है ज़िमरान भाई। बताइएगा कि क्या सिर्फ टीचर सैलरीज़ के हवाले से ही स्कूल को सपोर्ट किया जाता है या कुछ और एक्टिविटीज़ भी इनके साथ मिलकर की जाती हैं? एक्टिविटीज़ भी हैं, लेकिन इसका जो प्रोमिनेंट एक चीज़ है जो स्टारफिश हर साल करता है वो है टीचर्स ट्रेनिंग। आपका जो सवाल था उसके हिसाब से हमारी एक्टिविटीज़ इसमें बहुत प्रोमिनेंट रहती हैं अपार्ट ऑफ सैलरीज़ एंड बिल्डिंग रेंट। बहुत अच्छा लगा ज़िमरान साहब आपसे बातचीत करके। और जैसे जैसे हम विज़िट कर रहे हैं स्टारफिश को, हम देख रहे हैं कि किस तरह ये इदारा मुल्क पाकिस्तान की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहा है। ये वाकई काबिल तारीफ़ है। शुक्रिया। आए अब मैं आपको ऑर्फन सेंटर में लेके चलता हूँ और वहाँ पे देखते हैं कि बच्चे किस तरह वहाँ पे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर कर रहे हैं। जी ज़रूर, प्लीज़। ये जी हमारा ऑर्फन सेंटर है और इसकी जो सुपरविज़न कर रहे हैं वो मिस्टर जहांजेब हो रही हैं। कैसे हैं आप? सर शुक्र है। जहांजेब साहब यहाँ पे सारा सुपरवाइज कर रहे हैं और यहाँ से ये आपको टूर करवाएंगे और बताएंगे कि इनके जो ऑर्फन सेंटर है वहाँ पे क्या कुछ होता है। श्योर, मैं जानना चाहूँगा। आइए जी, सबसे पहले मैं आपको एक रूम का विज़िट करवाता हूँ और इस रूम में 8 बच्चे रहते हैं। ये जो बड़े बच्चे हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये छोटे बच्चों की केयर करते हैं और इसी तरह जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सारा दिन बड़े बच्चे जो हैं उनको संभालते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे याद आ रहा है, मैं भी चूँकि बोर्डिंग से ग्रेजुएट हूँ, यस सर। तो बड़े बच्चों की ड्यूटी लग जाती थी कि आपने छोटों की टेक केयर करनी है। आइए जी, मैं आपको एक और रूम में लेके चलता हूँ। जी प्लीज़। ये जी एक दूसरा कमरा है। इसी तरह इस कमरे में भी डिफरेंट एज के बच्चे रहते हैं और इसी तरह इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बड़े बच्चे छोटे बच्चों की केयर करें। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि स्टारफिश इसमें किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहा है? सर स्टारफिश इनकी तालीम में हमारी मदद करता है। बेसिकली हमने स्कूल से आगाज़ किया था 24 ईयर्स अगो। तो उस वक्त हमने महसूस किया था कि जो ऑर्फन बच्चे हैं वो भूखे आते थे और कई दफ़ा प्रॉपर तरीके से उनका यूनिफॉर्म भी नहीं होता था, कोई उनकी तैयारी करने वाला नहीं होता था। तो फिर हमने ये स्टेप लिया कि इन बच्चों के लिए हॉस्टल बना दिया और इस हॉस्टल में उन्हें तमाम सहूलियात दी जाती हैं और हम स्टारफिश के शुक्रगुजार हैं कि वो इनकी तालीम में हमारी मदद करता है। बहुत अच्छा सर। इसके अलावा क्या विज़िट करवा रहे हैं हमें? सर आइए, अभी खाने का टाइम है और हमारे साथ चलिए, इनके साथ मिलके खाना खाते हैं। जी ज़रूर। नाजरीन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ वक्त गुजार के। मैंने देखा कि किस तरह से स्टारफिश इन बच्चों की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर रहा है। खुदा का शुक्र हो ऐसे इदारों के लिए। और साथ ही साथ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है जहांजेब गौरी साहब की खिदमत देखकर। मेरी दुआ है कि खुदा इनको बरकत दे, इन बच्चों को बरकत दे, इनका मुस्तकबिल रोशन हो। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनन्या रिहेबिलिटेशन सेंटर में। ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पे ऐसे बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया जाता है
जो बिनाई से महरूम हैं, ना सिर्फ उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया जाता है बल्कि उनकी रिहाइश का भी यहीं पर इंतज़ाम किया जाता है। और इस इदारे की प्रोग्राम मैनेजर हैं मैडम खालिदा नेल्सन साहिबा, और मैडम ही आज हमें इस इदारे का विजिट भी करवाएंगी। आए जशवा साहब, मैं आपको स्कूल का विजिट करवाती हूँ। आप देखें कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं। साइटेड बच्चों की तरह तो नहीं, लेकिन ये भी अपनी मेहनत लगन से वो अपनी तालीम हासिल करते हैं। और आज कोई प्रोफेसर है तो कोई न्यूज़ कास्टर है, ऐसे ही ये सब बच्चियाँ जो यहाँ पे मौजूद हैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में हर वक्त कोशिश रहती हैं। यकीनन मैं विजिट करना चाहूँगा। जशवा साहब, ये क्लास है और ये किताबें पढ़ रही हैं, ये ब्रेल में बुक्स हैं और इन्हीं के ज़रिए ये पढ़ती हैं। मैडम आपकी इजाज़त हो तो मैं देखना चाहूँगा। हाँ जी, आप श्योर आप देखें। ये जोग्राफिया की किताब है और ये डॉट्स हैं, इन्हें छू के पता चलता है कि इस पर क्या लिखा है। ये प्रिंटिंग प्रेस जो ब्रेल में है वहाँ से हम मंगवाते हैं। आपने देखा होगा कि ये डॉट्स हैं। और मैडम ये क्या चीज़ है? ये जशवा साहब, ये मैथ स्लेट है। जो साइटेड बच्चे हैं वो भी पहले स्लेट से लिखना शुरू करते हैं, सीखते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो ये भी इनकी स्लेट है, इसके अंदर फिगर्स होते हैं जिन पे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये तरीका है और मैं हैरान हो रहा हूँ कि जिन लोगों ने इसे इजाद किया है वो कैसे कमाल के लोग हैं। और आपकी खिदमत को भी मैं सराहता हूँ, इसी तरह से जो टीचर हैं इनकी खिदमत को भी सराहता हूँ कि कितने अच्छे तरीके से और कितनी महारत से जो है ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इससे ज़रूरत है आज़ाद की माँ, जिसने आज़ाद किया उसने ज़रूरत महसूस की और ये सब कुछ बनाया। शुक्र है खुदावंद का। मैडम इसके अलावा भी कोई एक्टिविटीज़ हैं? हाँ जी, आए मैं आपको कंप्यूटर लैब में लेके जाती हूँ। ये कंप्यूटर भी सीखती हैं जो आज के की पहली ज़रूरत है। जी जी ज़रूर, मैं देखना चाहूँगा। सर, ये हमारी कंप्यूटर लैब है। यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर का सीखते हैं। मैडम बहुत अच्छी बात है। स्टेशनरी तो हमने देखी और कंप्यूटर देखकर भी दिली तौर पे खुशी हुई। नाजरीन, आप देखिए कि किस तरह से स्टेशनरी, किताबों और दूसरी स्लेट्स के साथ साथ कंप्यूटर की तालीम का भी इंतज़ाम है। दौरे हाजिर की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इसका इंतज़ाम किया गया है। ये वाकई काबिल तारीफ़ है और मैं बहुत हैरान हूँ, मैं खुश भी हूँ कि इस इदारे ने छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखा है। मैडम, हम ये जानना चाहते हैं कि स्टारफिश किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है? हमें ये ऊपर सारा स्कूल, कंप्यूटर लैब और 7 प्रोग्राम्स के लिए हॉल और हॉस्टल की एक्सटेंशन उनसे रिक्वेस्ट की थी। खुदावंद के फजल से उन्होंने ये सब कुछ बच्चों को करके दिया है। इवन सारा जो इक्विपमेंट्स हैं बेडरूम की और वॉशिंग वगैरह की, वो सारी उन्होंने मुहैया की है। मैडम बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और जिस तरह से आपने विज़िट करवाया, शुक्रिया। और आपकी सारी खिदमत देखकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई और दुआ है कि खुदा हमेशा आपको सरफराज करे, आपको संभाले रखे। नाजरीन, आपने देखा कि स्टारफिश किस तरह से इस काम में अपना किरदार अदा कर रहा है। आप भी जहाँ जहाँ हैं, जिस जगह पर मौजूद हैं, जिस शहर में मौजूद हैं, किसी भी अच्छे काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। इसका अज्र खुदा की तरफ से हमें मिलेगा। स्टारफिश पाकिस्तान का मिशन है कि पाकिस्तान में मौजूद हर बच्चे और नौजवान को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए। हमें बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि ये इदारा ना सिर्फ सेहतमंद और तंदुरुस्त बच्चों तक तालीम को पहुंचाता है, बल्कि ऐसे बच्चों के लिए भी तालीम का इंतज़ाम करता है जो बिनाई से महरूम हैं। और ये बात बहुत ही काबिल तारीफ़ है, दिलचस्प है और दिल से दुआ निकलती है कि ये इदारा इसी तरह से कायम दायम रहे। मेरा ये सफ़र बहुत ही अच्छा और मालूमाती रहा। यकीनन आपका भी ये सफ़र अच्छा रहा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी और इदारे के विज़िट पर।
इजाजत दीजिए अपने होस्ट जोशुआ को। खुदा हाफिज।